आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ब्रीथिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का सेकंड पार्ट। कल हमने यहाँ तक देखा था कि क्या, तो सबसे पहले हमने देखा था कि आखिर रिस्पायरेशन होता क्या है। तो रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, और फिर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एनिमल्स के अंदर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनका, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया, इन सब चीजों का। और फिर हम उन सब चीजों से किसका निर्माण करते हैं, एटीपी सिंथेसिस करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस चीज को हमने बताया था कि रिस्पायरेशन होता है। उसके बाद से हमने क्या देखा था कि जो भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस। इन 5 फाइलम्स के अंदर हमने क्या देखा था कि जो इनके अंदर जो रिस्पायरेशन की प्रतिक्रिया होती है वह कैसी होती है, डिफ्यूजन के जरिए कैरी करती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। वहीं पे हमने देखा था क्या कि अर्थवर्म जो कि एनेलिडा में देखते हैं, तो एनेलिडा के अंदर हमने ये देखा था कि जो एनेलिडा वाला पार्ट है उसके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है, क्योंकि उसकी स्किन जो होती है बहुत थिन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। और जो उसके कैपिलरीज पाई जाती हैं, जो कैपिलरीज पाई जाती हैं वो स्किन से बहुत अटैच्ड रहती हैं। इस वजह से गैसियस एक्सचेंज उनके थ्रू हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। वहीं पे अगला फाइलम जो हमने देखा था आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हमने बहुत सारे अलग अलग देखे थे, क्योंकि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ी फाइलम है और ये इसके अंदर बहुत सारे सब फाइलम्स आ जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो फाइलम्स आते, जो ऑर्गेनल्स आते हैं वाटर के अंदर, एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि प्रॉन हो गया, ये सब हो गए, तो उनके अंदर हमें गिल्स देखने को मिलता है। वहीं पे जो इंसेक्टा ग्रुप है, इंसेक्ट्स जो पाए जाते हैं, टिकन माइट्स और ये सब जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, उनके अंदर हमें ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलता है, जो वेंट्रल रीजन पे देखने को मिलता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है। वैसे ही किंग क्रैब और इन सब के अंदर हमें बुक लंग्स देखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्पाइडर्स के अंदर बुक लंग्स देखने को मिलता है। तो अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपोडा के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पे हमने मोलस्का की बात की थी, तो मोलस्का के अंदर हमने क्या देखा था कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो कैसा होता है, उनके अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वह टिनेडिया लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं और लीव लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, मेंटल के जस्ट नीचे पाई जाती है और उसके थ्रू रिस्पायरेशन कैरी करते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर गिल्स देखने को मिलता है। वहीं पे हमने इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या देखा था कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वह क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं ट्यूबफिट्स होते हैं। ट्यूब के जरिए वो अपना बॉडी गैसियस एक्सचेंज करने में सक्षम होते हैं। वहीं पे हमने अगला फाइलम देखा था क्या, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर हमने क्या देखा था, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं कि गिल्स के जरिए ही वो अपना रिस्पायरेशन करते हैं। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, कॉर्डेटा। यहाँ तक तो थे नॉन कॉर्डेट्स, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, नॉन कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स तक देखा था। उसके बाद से हमने कौन सा देखा था, पाइसिस, फिशेस। फिशेस के अंदर गिल्स के थ्रू होता है। उसके बाद से हमने अगला फाइलम देखा था एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो होते हैं इनके अंदर बहुत सारे प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलता है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी देखने को मिलता है, लंग्स देखने को मिलता है, उसके बाद से इनके अंदर गिल्स भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ स्किन, ये सब चीजें देखने को मिलती है। फ्रॉग वाले पार्ट में हम इससे पढ़ेंगे कि इनके अंदर चारों प्रकार के रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या देखा था कि जो कॉर्डेट्स के अंदर फिर हमने देखा था एविस, रेप्टिलिया, और इन सब के अंदर जो है हमें लंग्स देखने को मिलता है। फिर हमने ह्यूमन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के लंग्स को देखा था। तो कल हमने कहां तक देखा था, कंडक्टिंग सिस्टम तक देखा था कि कंडक्टिंग सिस्टम नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। कंडक्टिंग सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। उसके बाद से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जाता है कहां, नेजल कैविटी। इंटरनल नैरेस। फिर हमने देखा था फेरिंग्स, लैरिंग्स,
ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद हमने क्या देखा था, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, mid bronchioles, and then last one is terminal bronchioles. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो ये हमने कल यहां तक देखा था क्या कि हमारा जो है ये कंडक्टिंग सिस्टम पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। कौन सा सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जो है हमारा कहां से स्टार्ट होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है, टर्मिनल्स तक। ठीक है, तो यहां तक जो होता है वो कौन सा सिस्टम चलता है, हमारा कंडक्टिंग सिस्टम चलता है। इसमें जो है हमारा जो है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक जो है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है कहां तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। ठीक है, उसके बाद से अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि कंडक्टिंग सिस्टम। तो यहां तक हो गया। कंडक्टिव सिस्टम का काम क्या क्या है, तो कंडक्टिव सिस्टम हमें क्या करता है, सबसे पहले मॉइस्ट प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमिडिटी मतलब ह्यूमिफिकेशन करने का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है, डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करता है। हमने बताया था नेजल कैविटी के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, गोबलेट सेल्स और ग्लोबुलेट सेल्स पाई जाती हैं जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है जो कि सिलिया बीट करती है, और बीट करने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने की वजह से जो भी डस्ट जो भी फॉरेन बैक्टीरिया या जो भी है वो हमारे कहाँ चला जाता है, स्टमच में जाता है। वहां पे HCl होता है, हमें पता है, और HCl जो है किल डाउन करने का काम करता है, किलिंग करने का काम करता है। वहीं पे ट्रैकिया के अंदर भी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाई जाती है जो कि बीट करती है, मॉइस्चर और गोबलेट सेल्स पाए जाते हैं, वहां पे भी म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है ट्रैकिया के अंदर भी। तो ये हमने कंडक्टिंग सिस्टम देख लिया। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टार्ट होगा कहां पे, क्या स्टार्ट होगा, तो रेस्पिरेटरी एरिया। अब ये हम डायरेक्ट अब बनाएंगे क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कहां से, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे लंग्स के अंदर ही चल रहा है सब कुछ। ये एल्वुलर डक्ट हो गए और ये हमारा एल्वुलाई हो गया, और ये हमारा रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी डक्ट, एल्वुलाई डक्ट
एंड देन एल्वोलाई। तो ये सब चीजें अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है, अब हम कौन सा एरिया पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी एरिया। ये कौन सा एरिया है, रेस्पिरेटरी एरिया है। इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जो है कंडक्टिंग जोन है। अब आगे का जो एरिया है रेस्पिरेटरी एरिया है। रेस्पिरेटरी एरिया में ज्यादा कुछ नहीं आता, एक रेस्पिरेटरी डक्ट्स आते हैं, उसके बाद एल्वुलर डक्ट और एल्वोलाई आते हैं। तो अब हम मेनली एल्वोलाई के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, रेस्पिरेटरी एरिया का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एरिया। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज मेनली क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। वही कंडक्टिंग सिस्टम के हमने फंक्शन देखे थे। रेस्पिरेटरी रीजन का एरिया का जो मेन फंक्शन है क्या है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये किस में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। अब हम एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखेंगे। एल्वोलाई, ये हम एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसमें दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। जो फर्स्ट सेल पाया जाता है 95% एरिया इसका होता है, और ये होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। किससे बना होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। 95% एरिया, 95% एरिया किससे बना होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। वहीं पे हम देखें, जो ये सेल्स हैं, ये कौन से हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। किसके बने होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के। इनका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 5% होता है। और ये जो सेल्स होते हैं, बहुत इनका यूनिक फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट लेसिथिन, सिक्रीट सर्फेक्टेंट पहले लिखेंगे। सर्फेक्टेंट का सिक्रीशन करते हैं, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। और ये क्या होता है, एक प्रकार का
लेसिथिन। क्या होता है? लेसिथिन होता है। लेसिथिन 5% सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। 5% सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं किसका? सर्फेस्टेंट का। और सर्फेस्टेंट करता क्या है? प्रिवेंट करता है किस चीज से? कोलैप्स करने से। कोलैप्स करने से किसको? तो एल्वोलाई को। कोलैप्स मतलब होता है कोलैप्स डाउन होना, पिचकना। तो कोलैप्स करने से बचाता है। कब? मान लीजिए जब इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, हमें प्राप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उस समय क्या होगा कि जो सर्फेस्टेंट है वो सिक्रीट होगा और कुछ समय के लिए एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाएगा। ठीक है, तो लेसिथिन जो होता है ये क्या है? एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड है। इसे हमें बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे लेसिथिन के बारे में। तो लेसिथिन क्या करता है? लेसिथिन का काम क्या है? प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से एल्वोलाई को। ठीक है, वहीं पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू क्या करते हैं? हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। तो ये दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं किसके अंदर? एल्वोलाई के अंदर। ये किसका स्ट्रक्चर है? एल्वोलाई का। एल्वोलाई का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं लंग्स के बारे में। अब हमने ये तो देख लिया, लंग्स के अंदर का तो देख लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लंग्स के बारे में देखेंगे कि आखिर जिसके अंदर ये सारी स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, अब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लंग्स। तो सबसे पहले हम लंग्स की डायग्राम बना लेते हैं एक साइड पे। ये हमारा लंग्स हो गया। लंग्स जो होता है वो कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से। लंग्स जो है कवर होता है किससे? मेम्ब्रेन से। जिस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है उसे क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा, विस्लर प्लूरा। इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस। और इन स्पेस के बीच में फील्ड होता है क्या? तो एक फ्लूइड, म्यूकस फ्लूइड, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। तो देखिए, सबसे बाहरी जो लेयर पाई जाती है लंग्स के ऊपर उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल, पेराइटल प्लूरा बोलते हैं। साथ ही साथ जो अंदर वाली पाई जाती है, ये पेराइटल प्लूरा जो होती है वो कनेक्ट होती है किससे? रिब्स से, रिब्स केज।
रिब्स केज से कनेक्ट होती है, नीचे डायफ्राम से। अभी हम आगे देखेंगे कि चारों तरफ से लंग्स में क्या क्या पाए जाती है। तो पैराइटल प्लूरा जो होती है वो बाहर वाले चीजों से कनेक्ट रहती है, और विस्लर प्लूरा जो होती है वो लंग्स से कनेक्ट रहती है। किससे कनेक्ट रहती है? लंग्स से कनेक्ट रहती है, ठीक है। वहीं पे प्लूरा स्पेस क्या होता है? इन दोनों पैराइटल प्लूरा और विस्लर प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसके उस स्पेस को क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा स्पेस, ठीक है। और प्लूरा स्पेस के बीच में म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं प्लूरा फ्लूइड। ये प्लूरा फ्लूइड जो होती है वो क्या करती है? रेसिस्ट फ्रिक्शन, एब्जॉर्ब, रेसिस्ट फ्रिक्शन और एब्जॉर्ब फर्स्ट। अगर जैसे चोट लगे, हम चल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, लंग्स के ऊपर कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ना पड़े, उस चीज से बचाने के लिए क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड पाई जाती है जो कि रेसिस्ट करती है। किस चीज का रेसिस्ट करती है? तो फ्रिक्शन से हमें बचाती है, साथ ही साथ एब्जॉर्ब कर देती है। किसको? थ्रस्ट को। अगर आदमी चल रहा है और उसे कोई भी चोट लगे या कुछ भी हो तो लंग्स के ऊपर उसका इफेक्ट ना पड़े, इस चीज से हमें बचाती है। कौन? प्लूरल फ्लूइड उस चीज से हमें बचाती है। बाहरी वाली जो लेयर होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। जो अंदर वाली होती है उसे बोलते हैं विस्लर प्लूरा। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं क्या? प्लूरल स्पेस। और प्लूरल फ्लूइड इन स्पेस के बीच में पाई जाती है जो कि फ्रिक्शन से रेसिस्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? यहाँ पे जो है एक स्पेस पाई जाती है, उसको बोलते हैं मेडिस्टिम स्पेस। मेडिस्टिम स्पेस, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा हार्ट। ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, ये हमारा राइट है, ठीक है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स जो होते हैं इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? कुछ फिशर्स भी पाए जाते हैं। फिशर्स का मतलब होता है डिविजन्स। फिशर मतलब होता है डिवीजन, ग्रूव, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रूव्स पाए जाते हैं। ग्रूव्स मतलब दरार। तो दरार टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उस चीज को हम देख लेते हैं। जो लेफ्ट लंग है इसके पास सिर्फ एक ही ग्रूव्स पाई जाती है, एक ही पाई जाती है। और वहीं पे जो हमारा राइट लंग्स है, राइट लंग्स में दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। फिशर्स जिसे बोला जाता है। ट्रांसवर्स फिशर, और इसे बोलते हैं ऑब्लिक ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर। हमारा राइट लंग्स जो होता है ये तीन भागों में बच जाता है, इसको बोलते हैं सुपीरियर, सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब, इसे कहते हैं इंफीरियर, इंफीरियर लोब, और इसे बोलते हैं मिडिल लोब, ठीक है। मिडिल लोब, ऊपर वाले लोब को क्या बोलते हैं? सुपीरियर लोब, नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर लोब, और मिडिल वाले को बोलते हैं मिडिल लोब, ठीक है। ये तीन भाग में बचता है कौन? हमारा राइट लंग्स। राइट लंग जो है वो कितने भाग्स में बचता है, कितने डिविजन्स होते हैं? इसके अंदर दो डिविजन्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या? एक बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। वहीं पे जो लेफ्ट वाला लंग्स जो हमारा होता है इसका एक ही डिवीजन होता है, उसे बोलते हैं
ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। और इसके अंदर जो ऊपर वाला भाग होता है उसे बोलते हैं सुपीरियर लोब, और नीचे वाले को बोलते हैं इंफीरियर लोब। ये दो ही डिवीजन देखने को मिलता है हमारे लंग्स के अंदर। कौन कौन से लंग्स जो होता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। अब हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमारा राइट लंग जो होता है और लेफ्ट लंग होता है। राइट लंग जो होता है, एक और बात, राइट लंग जो होता है, यहां पे लिख देते हैं, राइट लंग स्लाइटली tilt slightly upward due to presence of liver। लीवर के प्रेजेंट होने, यहाँ पे जस्ट नीचे क्या होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा राइट लंग है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग में। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है इसके अंदर एक स्पेस का फॉर्मेशन होता है जिसे मेरिस्टेम स्पेस बोला जाता है। यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बीच में, राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच में क्या होता है कि ग्रूव्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ग्रूव्स पाए जाते हैं, गुफा जैसे ग्रूव्स पाए जाते हैं। तो उन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक फिशर। लेफ्ट लंग जो होता है सिंगल डिवीजन शो करता है तो उसे बोलते हैं ऑब्लिक फिशर, जो कि सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब में डिवीजन देखने को मिलता है। वहीं पे हम देखें हमारा जो राइट लंग है इसके अंदर दो डिविजन्स देखने को मिलते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स फिशर और एक को बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। तो इस वजह से राइट लंग जो होता है तीन भागों में बच जाता है, किसमें, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब और मिडिल लोब। ये लंग्स के डिवीजन हो गए। अब हम देखते हैं लंग्स इज प्रोटेक्टेड अब लंग्स को प्रोटेक्शन किस किस चीजों से मिलता है, ठीक है। तो लंग्स के बस 5 डिविजन हम करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो हम देखें सबसे आगे क्या पाया जाता है। सबसे आगे, अगर ये लंग्स है हमारा, इसके अंदर लंग्स है, तो सबसे आगे हमारा क्या है, स्टर्नम है। सबसे आगे क्या है, स्टर्नम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ रिब्स से। तो रिब्स और स्टर्नम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं किसे, लंग्स को। तो वेंट्रल, वेंट्रल रीजन पे कौन कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, रिब्स, स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। उसके बाद से हम क्या देखते हैं, लेटरल साइड से। तो लेटरल साइड से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है लंग्स को, तो सिर्फ और सिर्फ रिब्स। लेटरल पोजीशन पे ही कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, रिब्स, ठीक है। उसके बाद से हम क्या देखते हैं, हमारा डोर्सल। तो डोर्सल अगर पीछे से हम देखते हैं तो पीछे से कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम्स और साथ ही साथ रिब्स।
वर्टिब्रल कॉलम्स एंड रिब्स। उसके बाद से हम देखते हैं क्या ऊपर से कौन कर रहा है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा जो कॉलर बोन होता है ये करवाता है स्कैपुला। एंटीरियर, एंटीरियर पे कौन कर रहा है स्कैपुला, क्लेविकल, सॉरी कॉलर बोन, क्लेविकल। वहीं पे अगर हम नीचे से बात करते हैं तो नीचे से क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है पोस्टीरियर। डायफ्राम। तो इतनी चीजें जो होती हैं लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, कौन कौन सी करवाती हैं, हमारे वेंट्रल रीजन पे हमारे आगे क्या पाया जाता है, आगे से क्या पाए जाते हैं, रिब्स और स्टर्नम पाई जाती है वेंट्रल रीजन पे। लेटरल रीजन पे क्या पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिब्स पाई जाती हैं। उसके बाद से डोर्सल, पीछे हम देखें तो पीछे क्या पाया जाता है, तो पीछे रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम्स पाई जाती हैं। उसके बाद से एंटीरियर रीजन पे देखते हैं तो एंटीरियर पे क्या पाया जाता है, ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, कॉलर बोन्स पाए जाते हैं। और पोस्टीरियर नीचे देखें तो डायफ्राम। तो ये 5 चीजें मिलके हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ये 5 चीजें मिलके। ये 5 चीजें मिलके हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, किसे, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये था, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे क्या कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स मिलके, अब गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टाइडल वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। आज के लिए इतना है।